किसी ने नहीं बताया कि जो इंसान तुम्हें इरिटेट हो रहा था उससे वो तुम्हारा ट्रिप बचा सकता है। तो आज सुबह मैं एक इंसान से थोड़ी चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी। शाम तक ही मेड माई डे गुड, मे बी बेस्ट तरीके से। तो आज फ्राइडे था। आज सुबह हमको निकलना था पहलगाम। तो मेरे दोस्त ने एक इनोवा बुक की जो कि 2800 कॉस्ट हो रहा था। और ही वॉज वेल नोन टू हम, लाइक फार ऑफ रिलेशन कुछ था वो उनका। तो उन्होंने कहा कि यूल बी सेफ विद हिम एंड यूल बी वेरी गुड विद हिम। मैं सेफ हूँ जाके आ रही तक, तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह जैसे। तो खैर हम लोग निकले सुबह। एक चीज अनएक्सपेक्टेड हो गई, जो कि हमारे जो प्रिय मित्र थे वो उनके भाई को साथ में भेज रहे थे मेरे को। तो आई वॉज लाइक कंफ्यूज, क्योंकि मैंने ना ना कहा था। आई जस्ट आस्क विल ही बी कंफर्टेबल, लाइक हाँ हाँ ही विल बी कंफर्टेबल। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं दो बॉडीगार्ड के साथ जा रही हूँ, जो कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। लाइक मेरा पहला टाइम था, पहला सोलो है, और दो बॉडीगार्ड जिसकी लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आती जब तक कि वो मेरे को ट्रांसलेट ना कर दे। और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, खश 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 करके, और मेरे को समझ भी नहीं आता है। तो इट वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, हम निकल गए। निकलते निकलते रास्ते में ड्राइवर साहब ने कहा कि आपने खावा ट्राई नहीं किया। मैंने कहा हाँ ट्राई किया, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। आई हैड ट्राइड इट इन शिकारा। तो उन्होंने कहा कि एक जगह मैं लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको बेस्ट खावा मिलेगा। तो उन्होंने एक जगह पे हॉल्ट किया जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स, ये शिलाजीत, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स या शिलाजीत या फिर केसर कुछ भी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे। आई हैड लीज इंटरेस्टेड इन शॉपिंग, क्योंकि मेरे घर वाले तो मना ही कर रहे थे लेके जाने के लिए। तो हम लोगों ने खावा पिया, वो भी फ्री में, और हम जा रहे थे पहलगाम के लिए। क्या हो गया ना, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। एक तो मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, cause it was almost 1 o'clock या 1:30 हो रहा था। हम पहलगाम के नजदीक में थे। इतना भयंकर तरीके से बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट उतरेंगे, आस पास में कुछ देख लेंगे। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत 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 ज्यादा। और फिर क्या हुआ, मैंने अयाज भैया को पूछा कि वहाँ पे पहलगाम में आप ही लेके जाएंगे करके, क्योंकि मैंने सुना था कि जो गाड़ी श्रीनगर से पहलगाम जाती है वहीं तक का सफर होता है, आपको फिर से दूसरी गाड़ी करवानी होती है पहलगाम में घूमने के लिए। तो मैंने पूछा उनको, क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला कि सब अयाज भैया हैंडल कर लेंगे, जो कि आई थॉट दे आर लोकल्स, तो दे माइट बी नोइंग वेल देन मी। तो इस वजह से आई केप्ट गोइंग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं क्यों देखूंगा, ये तो वहाँ पे आपको गाड़ी मिलेगी, होटल पे बोल देंगे तो वही आपको लेके आ जाएंगे, ऐसे वैसे कर रहे थे। मेरे को तो एकदम से लाइक शॉक हो गया। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, लिटरली नॉट रेडी, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2800 पर डे का दे रही थी, और हमारा 2 दिन का स्टे था पहलगाम में। एक तो गाड़ी का हो गया, फिर स्टे का हो गया, फिर ये एक्स्ट्रा कैब का। इट वाज काइंड ऑफ अ बर्डन टू मी, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा था वो। तो मैं बहुत बहुत गुस्सा हुई। मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा सीन है, क्या तेरे को पता नहीं? लेकिन हाँ नहीं पता मेरे को, माफ करना यार, मेरे को नहीं पता ऐसे ऐसे। मैं बहुत गुस्सा हुई उसके ऊपर। मैंने कहा कि अगर तेरे को नहीं पता था इन्फॉर्मेशन, यू कुड हैव टेकन द इन्फॉर्मेशन, यू आर सेंडिंग अ गर्ल, हाउ कुड यू डू दैट? मेरी तो दिमाग, क्या बताऊँ मैं, मेरा दिमाग हिल गया उस समय पे। आई वॉज लिटरली वेरी एंग्री, और मैं कुछ नहीं बात की। एंड इवन वो ड्राइवर एंड उसका भाई भी थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा वो भी बिजार ही हो गए। बट व्हाट इज द यूज बिजार होने का? उस समय पे मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था, और ऊपर से बारिश भी आ रही थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस समय। आई फेल्ट लाइक भाई मेरे को वापस ले जाओ, मेरे को नहीं जाना। मेरा मन कर रहा था यहीं से उतर के भाग जाओ, इतना गुस्सा भी हो रहा था। यू नो दैट मोमेंट यू फील किसी को तो पकड़ के मारो। बट चल ठीक है, फोकस करेंगे जिस चीज के लिए मैं आई हूँ, चलो वही करते हैं। जो मिला सही, ना मिला एक्सपीरियंस करके बोलते। मैं चुप बैठी, आई डिडंट स्पीक, आई वाज नम द होल वे अगेन। एंड दे वर लाइक कि आप बात करना अधर को, ऐसे वैसे ये वो बोला था। एक्चुअली हमारा प्लान था सोनमर्ग जाने का, पहलगाम के बाद सोनमर्ग। तो ऐसा सीन है, तो सोनमर्ग भी सेम ही था। तो मैंने कहा कि नहीं भाई सोनमर्ग नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे कैंसिल कर देना करके बोलते। मैंने उसको बात किया, सोनमर्ग का प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद आधे रास्ते में
इतना ट्रैफिक हो रहा था वो, तो हम लोग उतर गए, लंच किया। लंच करने के बाद देयर इज अ पार्क देयर, लैवेंडर पार्क। तो जो मेरा दोस्त था और उसका भाई ने बोला कि चलो यहाँ पे जाते, यू माइट फील गुड, अच्छा आएगा, एटलीस्ट लेट्स गो एंड सी दैट करके बोला। अच्छा ठीक है करके बोला, तो वहाँ पे गए। उस खामोशी में मैंने कुछ फैसला किया, ठीक करने की कोशिश नहीं किया, बस लड़ना बंद कर दिया। ये ट्रिप जो भी बनेगी मैं उस पे फोकस करूंगी, जो नहीं बना उस पे नहीं। तो बारिश इतनी तेज थी, कहीं जा नहीं सकते थे, पर उसका भाई ने जिद किया कि पास में एक पार्क है, लाइक 50 रुपए की एंट्री थी उसकी, बस चलो लेट्स जस्ट गो करके बोला। तो अच्छा ठीक है। और फिर मैंने देखा हरा भरा शांत घर जैसा, बिल्कुल लाइक पता चला जिस इंसान से मैं सुबह से अजीब फील कर रही थी, जिसे मेरा दोस्त सेफ्टी के लिए भेजा मेरे साथ, वही वजह था कि मुझे दिन का एक अच्छा सा अनप्लैन्ड लम्हा मिल गया। वो डिस्कम्फर्ट भी लाइक नहीं रही, बस इट वाज लाइक चलो ठीक है। मैं उस मोमेंट जब मैं वहाँ पे पार्क पे खड़ी थी, मेरा दिमाग इट वाज लाइक डिवाइड हो गया, अभी गुस्सा करूँ या खुश हूँ। तो मेरा गुस्सा तो शायद नहीं रहा, हम लोग बस शांति में थे। हाँ लाइक इट वाज द फर्स्ट टाइम मैं उसके भाई को मिल रही थी, तो इससे पहले मैं कभी उसको बात भी नहीं की। चलो ठीक है, ही इज गुड, ही इज नॉट इवन दैट खड़ूस। शांति था और अच्छा ही लगा। तो उसके बाद हम वो पार्क से वापस आए, हम लोगों को होटल ड्रॉप किया और हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो हम जाएंगे। तो ही वाज लाइक वेरी रेडी, हाँ चलते हैं। तो पहाड़ से हम पैदल ही नीचे आ गए, लाइक बिना गाड़ी के। तो नीचे आए, नीचे आने के बाद हम लोगों ने ऐसे ही वहाँ पे पहलगाम का मार्केट देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, लेफ्ट गए, राइट गए, कुछ तो होगा जो पैदल देखते देखते मिलेगा। फिर वापस वही पार्क के पास गए, फिर वापस नीचे आए और ऐसे ही घूमते घूमते अच्छा लगने लगा था। और एक टू एन एक्सटेंड ऐसा टाइम था कि बहुत अंधेरा भी हो रहा था, तो हमने सोचा कि हमको पहाड़ फिर से चढ़ना है ऊपर, चलो फिर ऊपर जाते हैं करके ऊपर चले गए। ऊपर जाके दैट व्यू ऑफ पहलगाम, दैट मोमेंट ऑफ टाइम, इट वाज वेरी नाइस। जो मेरा दिन का पूरा सर्कस था, इस मोमेंट ने पूरा पिघला दिया। हाँ, आई कैन टेल कि एवरी ह्यूमन फील्स दैट वे इफ लाइक अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है। जो चीज तुम्हें परेशान करती है वो हमेशा खतरा नहीं होती, इज व्हाट आई फील। तुम वो ट्रैवलर नहीं हो जिसे सब कुछ प्लान के मुताबिक चाहिए। तुम एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर हो जो सीख रहे हो वार्निंग और अंजाम में फर्क करना। कम अलोंग 5 minutes further. Thank you so much.